जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आप्त ज्ञान की प्राप्ति हेतु मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख सार। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार तीन भुवन में सार है। क्योंकि जिस चैतन्य समय सार को जाने बिना, उसे अपना माने बिना और उसमें लीन हुए बिना जीव ने अनादि काल से अनंत दुख भोगा है। और जिसको जानकर, जिसमें अपनापन कर और जिसमें लीन होकर जीव अनंत सुख को प्राप्त होता है, यह तत्व कोई साधारण तत्व नहीं हो सकता। इस चैतन्य समय सार को पिछले कुछ दिनों से हम समझने का अभ्यास कर रहे हैं। आज ग्रंथाधिराज समय सार की 11वीं गाथा पर चर्चा करना है, जो कि समय सार का प्राण है। समय सार की रचना के बाद जिन जिन ज्ञानियों ने समय सार पर अध्ययन किया है, समय सार को जाना है और हम तक पहुंचाया है, उन सभी ज्ञानियों ने इस गाथा के बहुत ही गुणगान गाए हैं। अभी तक जो 10 गाथाओं में चर्चा हुई, 1 मिनट में उसका पुनरावर्तन कर लेते हैं। पहली गाथा में अनंत सिद्ध परमात्मा को नमस्कार कर मंगलाचरण किया। दूसरी गाथा में स्व समय पर समय के भेद कहे। तीसरी गाथा में एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर है लोक में। काम भोग बंधन की कथा बहुत सुलभ है, ये सुंदर ऐसा समय जिसकी कथा कान में पड़ना यह भी दुर्लभ है। परिचय होना दुर्लभ है और अनुभव होना दुर्लभ है, ये चौथी गाथा में कहा। पांचवी, छठी, सातवीं गाथा में पर द्रव्य से न्यारा एकत्व विभक्त भगवान आत्मा। छठी गाथा में पर्याय से न्यारा प्रमत्त अप्रमत्त अवस्था से न्यारा। और सातवीं गाथा में दर्शन ज्ञान चारित्र गुण भेदों से न्यारा भगवान आत्मा बताया। आठवीं गाथा में
अनार्य को अनार्य की भाषा के बिना समझाया नहीं जा सकता, ऐसे ही व्यवहारी को समझाने के लिए व्यवहार की भाषा का उपयोग करना पड़ता। और 9वीं 10वीं गाथा में उस व्यवहार और निश्चय का स्वरूप बताया कि जो निज आत्मा को जानते हैं, वे निश्चय से श्रुत केवली है, और जो द्वादशांग को जानते हैं, वे व्यवहार से श्रुत केवली है। अब ये निश्चय और व्यवहार की महिमा क्या है, ये हमें अभी समझना है। आज का दिन आपके जीवन का यादगार दिन हो सकता है, क्योंकि जिस व्यवहार के बारे में आपने अपने जीवन में सुना है, उस व्यवहार का असली स्वरूप क्या है और व्यवहार निश्चय की प्राप्ति में किस प्रकार से उपयोगी होता है, और व्यवहार करना है तो कब करना, कौन करे, कैसे करे, कितना करे, और फिर व्यवहार को छोड़ना है तो क्यों छोड़ना और कैसे छोड़ना, इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। 11वीं गाथा को सबसे पहले अपन पढ़ते हैं और फिर इस गाथा के गहरे भाव को समझते हैं। व्यवहारो भूदत्थो भूदत्थो देशिदो दुसुद्धणो भूदत्थमसिदो खलु सम्मादिठ्ठि हवदि जीवो। व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, शुद्ध नहीं भूतार्थ है, ऐसा कहा गया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, वह जीव निश्चय से सम्यक दृष्टि होता है। सर्वज्ञ भगवान ने कहा है कि व्यवहार नहीं असत्य है और निश्चय नहीं सत्य है। जो जीव इस सत्य का अनुभव करता है, वह सम्यक दृष्टि है। जिनवाणी का प्रत्येक वचन नयों की शैली में लिखा गया है। ये नयों की शैली में जिनवाणी का प्रत्येक वचन है। आपने दो शब्द सुने होंगे, अनेकांत और स्यादवाद। तो अनेकांत है वह वस्तु में होता है, और स्यादवाद ज्ञान में होता है, वचन में होता है। वो जो वचन में जब वस्तु के स्वरूप का निरूपण करते हैं, तो उसके कथन करने की शैली को, उस कथन करने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। और नई क्या है? नई वही है, उंगली के इशारे से वस्तु को समझाना। ये निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं, ये श्रुत ज्ञान के अंश है। नई है ना, श्रुत ज्ञान की एक एक समय की पर्याय को नई कहते हैं। वैसे नई मुख्य रूप से दो है, एक आगम नहीं और दूसरे अध्यात्म नहीं। इस प्रकार का विभाजन आपको बहुत ही कम जगह पर पढ़ने को मिलेगा। इसलिए जो शास्त्र में लिखा है और समय सार में पढ़ने से भी आपको जो मिल जाएगा, वो बात मैं आज आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि कम समय में पूरे समय सार के सार को और श्रुत ज्ञान के सार को समझाना है। तो नई मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं। एक तो है आगम नहीं और दूसरा अध्यात्म नहीं। जो नई आगम को जानने में उपयोगी होते हैं,
माने वो विश्व की व्यवस्था को समझने में जो उपयोगी होते हैं, उन्हें तो आगम नहीं कहते हैं। वस्तु का स्वरूप कैसा है? द्रव्य से वस्तु नित्य है, पर्याय से वस्तु अनित्य है। इस प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझाने वाला जो नहीं है, वह आगम नहीं है। उसे द्रव्यार्थिक नहीं और पर्यायार्थिक नहीं के भेदों में बांटा गया है, ये आगम नहीं को। और जो अध्यात्म नहीं है, वो आत्मा को जानने में जो उपयोगी होता है। अध्यात्म का अर्थ ही है ना, अधि शब्द, अधि का अर्थ होता है जानना, और आत्मा को जानना ये अध्यात्म है। इसी के आधार पर ही तो हमने किसी व्यक्ति का नाम नहीं रखा था, कोई संप्रदाय का नाम नहीं रखा था। ये आध्यात्मिक साधना केंद्र, ये नाम भी इसी वजह से रखा था, क्योंकि यहाँ पर न श्वेतांबर न दिगंबर, न जैन न अजैन, किसी भी प्रकार के पक्षपात के बिना आत्मा को जानने की जो साधना है, वही आध्यात्मिक साधना है। और आध्यात्मिक साधना के लिए जो उपयोगी नई है, उस नई को अध्यात्म नहीं कहते। ये अध्यात्म नहीं दो प्रकार के हैं। उसमें ये भेद है, निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं। कि निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है। निश्चय से तो मैं आत्मा हूं, व्यवहार से जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। व्यवहार से कहने में आता है, जिसको व्यवहार से मेरा कहा है, वो वास्तव में मेरा नहीं है, वो कहने मात्र से मेरा है। अब हम जो कहते हैं कि गाड़ी, मोटर, बंगला, धन, संपत्ति, गांव, नगर, देश, ये शरीर, ये सब मेरा है। अब वास्तव में तो इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। फिर ये व्यवहार से मेरा कहा गया है, तो उसे मेरा क्यों कहा गया, और किस किस नई से किस प्रकार का विवेचन किया गया है। कल मैंने एक चार्ट तैयार किया, और उस चार्ट को देखते हुए हम इस स्वरूप को समझेंगे तो बहुत आसानी से और भाव से आपकी समझ में आ जाएगा। इसकी गारंटी देता हूं, यदि आप एकाग्रता से अपने जीवन का ये 1 घंटे का समय यदि समर्पित होकर के एकाग्रता से देंगे, तो आपको वह नई का स्वरूप समझ में आएगा, जो हजारों बार तुम शास्त्र को खोल करके पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये नई के जो भेद है, उसका एक चार्ट तैयार किया। ये अक्षर छोटे हो सकते हैं आपके मोबाइल के स्क्रीन पर, मगर जिनके पास में लैपटॉप है, स्क्रीन बड़ी हो सकती है, उनकी समझ में अच्छी तरह से आएगा, पढ़ने में आएगा। यदि ये अभी आपके पढ़ने में नहीं भी आता है, तो भी ये चार्ट का फोटो मैं आपको भेजूंगा, तो उस फोटो का प्रिंट आउट कर लेना, और प्रिंट आउट करके लेमिनेशन करना, और अपने घर में जहां पर भी शास्त्र रखते हैं, बड़ा सा ऐसा चार्ट करके अपने घर में इसको रखना, जिससे ये तुम्हें बार बार रिमाइंड कराए कि इसकी क्या महिमा है। अभी देखो, ये आपके आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नई है। यहाँ पर ये नई है। मेरा कर्सर आपको दिख रहा है जहां पर, कहां पर है कर्सर अभी? नई के ऊपर है ना? हाँ, क्योंकि मुझे आपको जो बताना है, ये नई और नई के दो भेद है। एक और से ये व्यवहार नहीं, और दूसरा है ये निश्चय नहीं। व्यवहार नहीं पहला है, फिर व्यवहार नहीं के दो भेद है, असद्भूत और सद्भूत।
और असद्भूत के दो भेद है, उपचरित अनुपचरित। सद्भूत के दो भेद है, उपचरित अनुपचरित। और निश्चय नहीं के दो भेद है, अशुद्ध निश्चय नहीं, शुद्ध निश्चय नहीं। और शुद्ध निश्चय नहीं के, अशुद्ध निश्चय नहीं के कोई भेद नहीं है। शुद्ध निश्चय नहीं के तीन भेद है, एक देश, पूर्ण, उसको साक्षात कहते हैं, और परम शुद्ध निश्चय नहीं। तो इस प्रकार से अब मैं जो आठ आठ नहीं बताता हूं, यहां से ऊपर आना, देखो उपचरित को ऊपर ले जाओ, उपचरित, असद्भूत, व्यवहार और नहीं, ये चार शब्द हो गए ना। ये पहले में क्या हुआ, उपचरित, असद्भूत, व्यवहार और नहीं। फिर दूसरा भेद, अनुपचरित, असद्भूत, व्यवहार और नहीं, ये दूसरा भेद। तीसरा भेद आएगा, उपचरित, सद्भूत, व्यवहार और नहीं। चौथा भेद, अनुपचरित, सद्भूत, व्यवहार और नहीं। तो इस प्रकार से चार प्रकार के व्यवहार नहीं है। ये जो चार प्रकार के व्यवहार नहीं, अभी इसको अपन को समझना है। ये चार प्रकार के व्यवहार नहीं, और फिर वो चार प्रकार के निश्चय नहीं होंगे। देखो, अशुद्ध निश्चय नहीं, ये यहां से शुरू हुआ ना, अशुद्ध निश्चय नहीं। फिर दूसरा, एक देश, शुद्ध निश्चय नहीं, ऊपर ऊपर तक लेके जाना है उसको। फिर पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, ये तीसरा भेद। और चौथा भेद, परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये चौथा भेद। तो इस तरह से ये चार प्रकार के व्यवहार हुए, ये एक, दो, तीन और चार। और चार प्रकार के निश्चय हुए, एक, दो, तीन और चार। ये आठ नयों का स्वरूप समझना। तो व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं, व्यवहार क्यों कहा? जो असत्यार्थ निरूपण करे उसे व्यवहार कहते हैं, और जो सत्यार्थ निरूपण करे उसे निश्चय कहते हैं। अब ये जो व्यवहार माने झूठा निरूपण करने वाला है, वह व्यवहार, ये आपको दिख रहा है ना। और उसमें दो प्रकार है, असद्भूत और सद्भूत। असद्भूत और सद्भूत का अर्थ क्या है कि जो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में नहीं है, उसे असद्भूत कहते हैं। और जो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में होता है, उसे सद्भूत कहते हैं। तो सद्भूत, तो उसमें जो आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय की सत्ता में नहीं है, अब गाड़ी है, अब बंगला है, वो आत्मा द्रव्य के अंदर नहीं है, बाहर है, इसलिए वो सब असद्भूत है, आत्मा की सत्ता में नहीं है। अब शरीर है, वो शरीर आत्मा की सत्ता में है कि आत्मा की सत्ता के बाहर है? आत्मा की सत्ता के बाहर है ना। तो इसलिए शरीर भी आएगा असद्भूत में। गाड़ी, मोटर, बंगला, रुपया, घर, गांव, नगर, देश, ये सब आत्मा से अलग होने से असद्भूत है। मगर जो सद्भूत माने आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय के अंदर आता है, उसे सद्भूत कहते हैं। तो यहां पर आपको ये असद्भूत और सद्भूत, ये दो भेद समझने हैं। उसका दूसरा भी एक कारण है कि जो अघाती कर्म होते हैं, उन अघाती कर्म में वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, अघाती कर्म के उदय से जो प्राप्त होता है, वो संयोग होते हैं, वो आत्मा की सत्ता में नहीं होते, संयोग है। जैसे गाड़ी अघाती कर्म के उदय से मिली, पुत्र पत्नी परिवार अघाती कर्म के उदय से मिले। तो ये जो अघाती कर्म, और शरीर भी अघाती कर्म के उदय से मिला। ये नाम कर्म से देह की रचना हुई, आयु कर्म से ये मनुष्य आयु मिला, ये सब अघाती कर्म के उदय का परिणाम है, वो असद्भुत की कैटेगरी में जाएगा। और जो घाती कर्म का फल आता है, वो जीव के अंदर आता है,
तो उसकी वजह से जो आत्मा में मोह राग द्वेष होते हैं, जो ज्ञान की पर्याय होती है, वो सब वो सद्भूत में आएगा, घाती कर्म का फल। ये जो असद्भूत है, असद्भूत व्यवहार नहीं। अब उसमें 2 भेद है, उपचरित और अनुपचरित। उपचरित उसे कहते हैं कि हमारे पास में 2 प्रकार के संयोग मिले हैं। ये असद्भुत, उसमें क्या-क्या कहा? शरीर भी आत्मा में नहीं है, आत्मा की सत्ता के बाहर है और गाड़ी, मोटर, बंगला भी आत्मा की सत्ता के बाहर है। मगर इन दोनों में अंतर है कि जो जन्म से मरण तक आत्मा के साथ में रहता है, उसे नजदीक का कहते हैं और जन्म से मरण तक नहीं रहता, उसे दूर का कहते हैं। तो जो दूर का होता है उसका नाम उपचरित है और नजदीक का है उसका नाम अनुपचरित है। तो गाड़ी आएगी उपचरित में, घर आएगा उपचरित में, परिवार आएगा उपचरित में। ये सब जन्म से मरण तक साथ में नहीं थे। माँ बाप जन्म के समय तो साथ में थे, मगर मरण के टाइम पे साथ में नहीं रहेंगे। मरण के टाइम पे पुत्र साथ में रहेगा, मगर जन्म के टाइम पे पुत्र नहीं था। तो जो मेरे जन्म से मरण तक जो साथ में नहीं रहता उसको दूर का कहते हैं और जन्म से मरण तक जो साथ में रहता है उसको नजदीक का कहते हैं। तो शरीर ही ऐसा है जो जन्म से मरण तक साथ में रहता है। दूसरी बात कि जिसके साथ में उपचार करना पड़े उसे उपचरित कहते हैं। मेहमान घर में आए हैं तो उनके साथ में उपचार करना पड़ता है ना। आइए आइए बैठिए, क्या लेंगे, चाय लेंगे, कॉफी लेंगे। तो ये मेहमान है, उनके साथ में उपचार माने व्यवहार करना पड़ता है। मगर अपने शरीर के साथ में कोई व्यवहार नहीं करना पड़ता। आपने कभी अपने शरीर को पूछा क्या लेगा, चाय लेगा, कॉफी लेगा, क्या लेगा? तो जिसके साथ में उपचार नहीं करना पड़ता उसको कहते हैं अनुपचरित और जिसके साथ उपचार करना पड़े उसका नाम है उपचरित। तो देखो, ये घर परिवार नीचे और छोटे राउंड में एग्जाम्पल देकर के बताया है। तो ये पहला भेद अभी आपको बता रहा हूं, उपचरित, असद्भुत, व्यवहार और नई। ये 4 शब्द से पूरा एक नई तैयार हुआ। उपचरित, असद्भुत, व्यवहार नई। ये घर को, गाड़ी को ये उपचरित क्यों कहा? उपचरित इसलिए क्योंकि आत्मा के साथ में एक प्रदेश पर नहीं है, आत्मा से अलग प्रदेशों पर है, दूर है। असद्भुत इसलिए कहा क्योंकि आत्मा की सत्ता में नहीं है। व्यवहार इसलिए कहा सत्ता में नहीं है फिर भी उसे अपना कहते हैं, झूठा, इसलिए व्यवहार है। और नई क्यों कहा? क्योंकि अज्ञानी ही ऐसा नहीं कहते, ज्ञानी भी ऐसा कहते हैं, इसलिए नई है। तो उपचरित कहते ही यहां पर आया घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, माता पिता, ये सब। असद्भुत कहते ही ये सत्ता में नहीं है, आत्मा की सत्ता के बाहर है। व्यवहार इसलिए क्योंकि झूठा निरूपण करता है और नई इसलिए क्योंकि ज्ञानी भी ऐसा झूठा जानते हैं और कहते हैं। क्योंकि श्रुत ज्ञान है ना, वो 2 प्रकार का है, भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत। तो भाव श्रुत का अर्थ तो है जानना और द्रव्य श्रुत का अर्थ है कहना। तो वो भाव श्रुत और द्रव्य श्रुत दोनों ही है ज्ञानी में। इसलिए वो जानते भी है कि ये घर मेरा है, ऐसा जानते भी है और कहते भी है। तो उपचरित ये आया। फिर अनुपचरित में शरीर। अब कोई पूछेगा कि आपका नाम क्या है? तो शरीर को अपना जानना अनुपचरित कहते हैं। ये शरीर मेरा है ऐसा जानना। अनुपचरित इसलिए नजदीक का होने से शरीर को अनुपचरित कहा। आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय से बाहर होने से असद्भुत कहा। फिर भी वो झूठा होने पर भी अपना कहा, इसलिए व्यवहार। और ज्ञानी भी शरीर को अपना कहते हैं, इसलिए नहीं। कोई पूछेंगे ज्ञानी को कि तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारी पत्नी कहाँ है, तुम्हारे माता पिता कौन है, तो ये सब बताएंगे, उसका नाम उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। और ज्ञानी को कोई पूछे कि आपका नाम क्या है, तो ये नहीं कहेंगे मैं शुद्धात्मा हूं। कि वो शरीर का जो नाम है वही बोलेंगे, क्योंकि शरीर आत्मा का है। किस नहीं से? अनुपचरित
असद्भूत व्यवहार नहीं से। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्रावगाही होने से अनुपचरित है, मगर आत्मा की सत्ता के बाहर होने से, द्रव्य गुण पर्याय में नहीं होने से असद्भुत है। नहीं होने पर भी उसे अपना कहा जाता है, इसलिए व्यवहार है, और ज्ञानी भी उसे अपना कहते हैं, इसलिए नहीं है। ये 4 शब्दों का दूसरा जोड़ा हुआ। तीसरी बात, उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, कि जो आत्मा की पर्याय में है, यहां पर सद्भूत में 4 शब्द याद रखना है आपको। एक है अशुद्ध पर्याय, दूसरी एक देश शुद्ध पर्याय, तीसरी पूर्ण शुद्ध पर्याय, और चौथा गुणों का भेद। पहली बात अशुद्ध पर्याय, दूसरी एक देश शुद्ध पर्याय, तीसरी पूर्ण शुद्ध पर्याय, और चौथा गुणों का भेद। तो ये जो 4 है, उन 4 को 2 भाग में डिवाइड करना। जो अशुद्ध पर्याय है और एक देश शुद्ध पर्याय है, वो एक पार्ट में आएगी, और पूर्ण शुद्ध पर्याय है और गुणों के भेद है, ये दूसरे पार्ट में जाएंगे। तीसरा और चौथा ये जोड़ा बन जाएगा, पहला और दूसरे का जोड़ा बनेगा। तो जो अशुद्ध पर्याय और एकदेश शुद्ध पर्याय, उसमें क्या हो सकता है? उसमें उपचार हो सकता है। उपचार माने कहते हैं ट्रीटमेंट। अशुद्ध पर्याय को अभी दूर करना है। अभी एक देश शुद्ध पर्याय में भी उपचार करना है ना, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए। तो जिस पर्याय में उपचार करना हो, उस पर्याय को उपचरित कहते हैं। तो ये मोह राग द्वेष के भाव, सम्यक दर्शन, चौथा गुणस्थान, अणुव्रत, महाव्रत, ये सब उपचरित में आएगा, क्योंकि अभी उसमें उपचार करना बाकी है, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए। तो उपचार करना है मलिन पर्यायों में, इसलिए उपचरित, और वे पर्याय आत्मा के द्रव्य की पर्याय है, इसलिए सत्ता में होने से सद्भूत। ये आत्मा की व्यवहार से कही जाती है, क्योंकि ध्रुव सत्ता में तो ये है नहीं। और ज्ञानी भी कहते हैं कि राग आत्मा का है, द्वेष आत्मा का है, क्रोध आत्मा का है, मुनि धर्म आत्मा का है, अणुव्रत महाव्रत आत्मा का है, इसलिए नहीं है, क्योंकि ज्ञानी भी ऐसा कहते हैं। तो ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। इसमें 2 बात आई ना उपचरित में, मोह लिया और मुनि धर्म लिया। मोह कहते ही अशुद्ध पर्याय, और मुनि धर्म कहते ही आंशिक शुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, पार्शियल प्योरिटी। तो एक है कंप्लीट इम्प्योरिटी, वो मोह है। एक पार्शियल प्योरिटी, वो है मुनि धर्म। और यहां जो 2 भेद बताए हैं, उसमें कंप्लीट प्योरिटी और गुणों के भेद, उसमें उपचार नहीं करना है। केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद में उसमें क्या उपचार करेंगे? वो हो गया जो प्रकट होना था वह। और गुणों के भेद में तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि गुण तो पलटते ही नहीं है। इसलिए पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुण भेद में उपचार नहीं होने से अनुपचरित कहा। वे आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में होने से सद्भूत कहा। और ये भेद रूप कथन जो कहा गया है, द्रव्य के अंदर विपरीत निरूपण करता है, उसका अर्थ क्या है? व्यवहार। व्यवहार माने झूठा। असद्भूत और सद्भूत ये झूठा क्यों कहा? क्योंकि शर असद्भुत जो काम करता है, वो जोड़ने का काम करता है। अब गाड़ी अलग है और आत्मा अलग है, मगर जोड़ने का काम करता है। इसलिए उसे कहते हैं कि जो अलग-अलग है उसे जोड़े, वह झूठा है। और जो पर्याय के साथ में जुड़ा हुआ, उसको तोड़ने का जो काम करे, वो सद्भुत व्यवहार नहीं, वो भी झूठा निरूपण करता है। तो जोड़ने का काम करता है असद्भुत व्यवहार नहीं, और तोड़ने का काम करता है सद्भुत व्यवहार नहीं। ये 4 प्रकार के व्यवहार नहीं हुए। अब निश्चय नहीं में ये अशुद्ध निश्चय नहीं, एकदेश शुद्ध निश्चय नहीं, पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं, और परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये 4 निश्चय नहीं है। ये निश्चय नहीं क्या करता है? वो अभेद कथन करता है। व्यवहार नहीं तो भेद रूप कथन करता है। निश्चय नहीं अभेद कथन करता है। व्यवहार में क्या कहा था? कि मोह आत्मा का होता है, मुनि धर्म आत्मा का होता है,
मोक्ष आत्मा का होता है और निश्चय नहीं, ऐसा नहीं कहता मोह आत्मा का है। निश्चय नहीं कहता है अभेद। आत्मा मोही है, आत्मा मुनि है, आत्मा केवल ज्ञानी है। ये अभेद जो सीधा बताता है, समझ में आया? ये कहते हैं घर मेरा है, एक तो ये कथन, और दूसरा ये कथन है कि मैं घर हूं। तो वो अभेद तो नहीं हो सकता ना, अपन ऐसा थोड़ी मानते मैं घर हूं। घर मेरा है ये मानते। तो यहाँ पर राग आत्मा का है ये कथन अलग है, और आत्मा रागी है ये कथन अलग है। इसलिए उसे अशुद्ध पर्याय को आत्मा से अभेद कहे, क्योंकि निश्चय अभेद कथन करता है। अशुद्ध पर्याय को अभेद कहना यह अशुद्ध निश्चय नहीं है। जीव मोही है ये कथन अशुद्ध निश्चय नहीं का है। और आंशिक शुद्ध पर्याय को जीव कह देना माने जीव मुनि है। ये एक देश शुद्ध पर्याय होने से, एक देश इसलिए क्योंकि वह एक देश आंशिक शुद्धता है, इसलिए एक देश शुद्ध, और फिर वो आत्मा को अभेद बताता है ये नहीं। इसलिए एक देश शुद्ध निश्चय अभेद कहता है ना कि आत्मा ही मुनि है, और नई इसलिए क्योंकि ज्ञानी भी ऐसा जानते हैं और कहते हैं। कुंद आचार्य देव मुनि है, ये एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। महावीर भगवान केवल ज्ञानी है, ये पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है, क्योंकि पूर्ण शुद्ध पर्याय को आत्मा के साथ अभेद कहना ये पूर्ण शुद्ध निश्चय नहीं का कथन है। और अशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय और पूर्ण शुद्ध पर्याय, ये तीनों पर्यायों से न्यारा और गुण भेदों से न्यारा ऐसा जो चैतन्य तत्व है वही मैं हूं, ये कहने वाला है परम शुद्ध निश्चय नहीं। इसको दृष्टि का विषय जो भगवान आत्मा है उसे परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय कहते हैं। परम इसलिए क्योंकि पर्याय और गुण भेद से न्यारा है। शुद्ध इसलिए क्योंकि उसमें पर का मिश्रण नहीं है। निश्चय इसलिए क्योंकि जैसा है ऐसा निरूपण करता है। और नई इसलिए क्योंकि ज्ञानी उस रूप में आत्मा को जानते हैं। परम शुद्ध निश्चय नहीं। तो ये 8 प्रकार के नहीं हो गए। समझ में आया ना आपको? ये 8 प्रकार के नहीं। मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में ये 8 नाम तो अभी समझ में आ गए होंगे। इसका मैं जब आपको ये भेजूंगा और उसके बाद में आपको दोबारा सुनेंगे तो और दृढ़ समझ में आएगा। अब असली बात यह है कि जो पहला नहीं, ये उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं जो कहा, घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, इन सबको अपना कहने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये इसलिए कहा है, ये पत्नी मेरी है, ये गाड़ी मेरी है। ये सब भेद यदि नहीं होगा, मेरे और पराये का भेद नहीं होगा। प्रत्येक नई का यथा योग्य प्रयोजन है। यदि ये प्रयोजन नहीं होता तो ये ज्ञानी, और ये नई किसने बताया है मालूम है ना? ये नई बताए हैं भाषा समिति के धारक जो मुनिराज होते हैं, उन्होंने ये नई बताए। जो एक शब्द भी बिना जरूरत के बोलते नहीं है, भाषा समिति के धारक है ना मुनिराज। तो जब वे व्यवहार का निरूपण करते हैं और कहते हैं कि व्यवहार उपयोगी है, तो उसके पीछे कुछ कारण होगा। आत्मा का इस जगत में कुछ है ही नहीं। आत्मा तो शुद्ध है। ऐसा नहीं है भगवान, आत्मा शुद्ध है, वह निश्चय से शुद्ध है। व्यवहार से आत्मा की जो ये संयोग रूप अवस्था है उसका स्वीकार करना। और प्रत्येक नई का कोई ना कोई प्रयोजन है। उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। अब पत्नी को मेरी पत्नी कहा, ये क्यों कहा? गाड़ी को मेरी गाड़ी कहा, घर को मेरा घर कहा, ये सब क्यों कहा? ये नहीं कहते तो चोरियां होने लगती। चोरी नाम का पाप ही नहीं रहता कि मेरी गाड़ी और पराये की गाड़ी जैसा कुछ होता ही नहीं है।
तो शास्त्र में जो चोरी कहा है कि पराये की वस्तु को उठा लेना, अब तुम कहते हो कि कुछ पराया, मेरा सब एक ही तो है। तो ये व्यवहार है तो चोरी के पाप से बचेंगे। ये मेरी पत्नी है, ये पराई स्त्री है, ये व्यवहार होगा तो परस्त्री सेवन से बचेंगे। ये व्यवहार होगा तो। इसलिए सदाचार की सिद्धि के लिए सदाचार नहीं तो मनुष्य जानवर जैसा हो जाएगा। जानवरों में अपनी पत्नी और पराई जैसा भेद नहीं होता। अपना पति और पराये ऐसा भेद नहीं होता। ये बात बहुत सूक्ष्म समझने जैसी है कि ज्ञानियों ने ये पत्नी को अपना कहा, पैसे को अपना कहा। ये अपना इसलिए कहा है क्योंकि ये अपना नहीं कहते तो सदाचार नहीं रहता और सदाचार के आधार के बिना धर्म टिकेगा कैसे? इसके लिए ये व्यवहार जरूरी है। कौन सा व्यवहार? पहला, पत्नी मेरी है, माता पिता मेरे हैं। हाँ? तो ये जो व्यवहार है। फिर दूसरा है कि शरीर मेरा है। ये अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नहीं है, दूसरा भेद। उसकी जरूरत क्या है कि ये व्यवहार नहीं होता तो कि आत्मा और शरीर ये तो अलग अलग ही है। आत्मा का शरीर तो होता ही नहीं है। तो फिर समय सार में ये कहा, जैसे भस्म को मसल देने पर हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही किसी चींटी कीड़े मकोड़े को मसलने से फिर हिंसा नहीं होती है, क्योंकि आत्मा और शरीर तो अलग अलग है। इसलिए अहिंसामय जीवन जीने के लिए ये दूसरा व्यवहार नहीं बताया कि आत्मा और शरीर एक है। तुम देखो, वो देखो जीव है, चींटी को चींटी नहीं, वो परमात्मा है। वो चींटी को जीव क्यों कहा है? वो तो शरीर है ना। और जीव इसलिए नहीं कहा है कि तुम उसकी आरती उतारो कि वो भगवान है, वो परमात्मा है। पूजा भक्ति चालू करो वो चींटी की। तो ये जो चींटी में वो भगवान आत्मा है, ये बता करके उसका प्रयोजन है कि हिंसा से जीव बचे। क्योंकि कठोर परिणाम यदि हिंसा के रहेंगे तो भी धर्म कैसे प्रकट होगा? इसलिए दूसरे व्यवहार की जरूरत है। पहला व्यवहार सदाचार की सिद्धि करता है और दूसरा व्यवहार अहिंसामय आचरण की सिद्धि करता है। इसलिए ये दोनों व्यवहार नहीं जरूरी। अब ये व्यवहार नहीं होते, ये दोनों व्यवहार नहीं होते तो जिनवाणी ही, भगवान के वचन ही सब झूठे हो जाते। प्रथमानुयोग जो है ना, कथानुयोग जिसे कहते हैं, कथानुयोग है क्या? कथानुयोग में किसका वर्णन है? कथानुयोग तो यही कहता है ना, राजा ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। वो 100 पुत्र थे ये बताया। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। ये सब कहा है, ये सब कथानुयोग में लिखा है कि नहीं? तो ये सब झूठा हो जाएगा, क्योंकि कोई किसी का बेटा होता ही नहीं है, कोई किसी की पत्नी होती ही नहीं है। तो पूरा कथानुयोग झूठा हो जाएगा। और जितना भी कहा कि नीचे देख करके चलो, जीवों की हिंसा न हो, ध्यान रखो, तो ये जो कहा एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव, उसमें पहले पंचेंद्रिय जीव का घात बंद हो, वनस्पति बाद में छोड़ना, पहले पंचेंद्रिय का मांस जो खाते हो वह तो छोड़ो। तो ये जो भेद करके बताया, आत्मा का शरीर के साथ में संबंध बताया, यदि ये नहीं बताते तो चरणानुयोग पूरा झूठा हो जाता, चरणानुयोग रहता ही नहीं फिर। और ये कर्म आत्मा ने बांधे हैं। अब कर्म तो आत्मा करता ही नहीं है, आत्मा का कर्म से कोई नाता ही नहीं है, तो कर्णानुयोग झूठा हो जाता फिर। तो आत्मा को जानने का फिर उपाय ही क्या रहता? तो द्रव्यानुयोग का भी क्या रहता महत्व? कहने की बात यह है कि ये दोनों व्यवहार हमें अंतर की यात्रा के लिए उपयोगी होने से ज्ञानी ने उपचरित, असद्भुत व्यवहार, उपचरित, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये बताया। ये तीसरा और चौथा व्यवहार नहीं।
ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं क्यों कहा? ये नहीं कहते तो जीव उपचार ही नहीं करता कि मेरे में तो राग द्वेष होते ही नहीं है। अब तुम संसार में भटक रहे हो, वो संसार में क्यों भटक रहे हो? भटकने का कारण क्या है? कि नहीं, नहीं मैंने तो कोई अपराध किया ही नहीं है, मैं तो ऐसे ही भटक रहा हूँ। यदि किसी भी अपराध के वजह से अपराध के बिना यदि भटक रहे हो, तो फिर तुम क्या हो जाओगे? अभव्य हो जाओगे। तो अभव्य उसका स्वभाव है भटकने का। तुम कहोगे कि मेरे तो पहले अपराध को स्वीकार करना है कि मैं रागी द्वेषी हूँ, मैं राग द्वेष करता हूँ, मेरे में क्रोध, मान, माया, लोभ भरे पड़े हैं। ये स्वीकार किए बिना उपचार होगा कैसे? बीमारी का स्वीकार हुए बिना इलाज होगा कैसे? इसलिए ये तीसरा व्यवहार भी जरूरी है, जो राग द्वेष को आत्मा का कहता है। शरीर में कैंसर हुआ है और कहोगे कि नहीं, वो गठान तो मुझे हुई ही नहीं। तो अशुद्धता का स्वीकार करना, जिससे कि शुद्धता तक पहुंचने के लिए पुरुषार्थ कर सके, ये तीसरा व्यवहार नहीं ये कहता है। और चौथा व्यवहार नहीं जो कहता है कि ये शुद्ध पर्याय तुझे प्रकट हो सकती है, तू निराश मत होना। पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणों के भेद ये तुझे प्रकट हो सकती है पर्याय, और तेरे अंदर तू भेद के बिना अभेद को समझेगा कैसे? इसलिए चौथा व्यवहार ने भी बताया गुण भेद का स्वरूप कह करके। ये चार प्रकार के जो व्यवहार बताए हैं, ये ज्ञान में जानने और वाणी में बोलने, भूमिका के अनुसार योग्य है। ये ऐसा मत बोलना कि ये पत्नी मेरी नहीं है, ये यथा योग्य, ये पति मेरा नहीं है। आदमी जंगली हो जाएगा। इसलिए ये आचार्य कुंद देव ने ये 11वीं गाथा में जो निरूपण किया है ना, ये चारों प्रकार के व्यवहार नहीं, उसकी ये जरूरत है। अब चार प्रकार के जो निश्चय नहीं है, उनका भी संक्षेप में समझ लेते हैं कि अशुद्ध निश्चय नहीं, वो इसलिए कहता है कि राग द्वेष आत्मा में है, इतना ही नहीं मैं रागी हूं, क्योंकि वो मेरे पर्याय में तो हो रहा है, मैं उससे अलग नहीं हूं, ये रागी मैं ही हूं। तो और फील होता है कि अरे मेरा मैं स्वयं रागी हूं, तो मुझे उसके लिए अब उपचार करना पड़ेगा। तो एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहता है कि वो जो निर्मल पर्याय प्रकट होगी, वह निर्मल पर्याय वो आत्मा के साथ में अभेद होती है, क्योंकि आत्मा की पर्याय में हो रहा है ना वो निर्मलता, जो एक देश शुद्धता, सम्यक दर्शन। तो ये जीव सम्यक दृष्टि है, ये अणुव्रति है, ये महाव्रति है, ये मुनि है, ऐसी आंशिक शुद्ध पर्याय वो आत्मा के साथ में अभेद कही है। ये एक देश शुद्ध निश्चय नहीं का, ये तीसरा नहीं, ये दूसरा नहीं जो है उसका ये कार्य है। ये एक देश शुद्ध, एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, और केवल ज्ञान के साथ में आत्मा को अभेद कहना। आत्मा केवल ज्ञानी है, तो पूर्ण शुद्ध पर्याय के साथ, पूर्ण शुद्ध पर्याय माने केवल ज्ञान, और उसके साथ अभेद कहता है इसलिए पूर्ण शुद्ध निश्चय, और ज्ञानी ये जानते हैं कहते इसलिए नहीं। और परम शुद्ध निश्चय नहीं जो है वो चौथा नहीं है। तो ऐसे सात नहीं जो है ना, उसके वो सात के सात नहीं को अलग करके ये आठवां नहीं परम शुद्ध निश्चय नहीं कहा है। इस एंगल से ये जो व्यवहार नहीं का निषेध करने वाला निश्चय नहीं, और ये तीनों प्रकार के जो निश्चय नहीं है, अशुद्ध पर्याय वाले, अशुद्ध, एकदेश शुद्ध और पूर्ण शुद्ध, ये तीन प्रकार की पर्याय है ना, वो पर्याय वाले निश्चय नहीं भी जिस समय परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषयभूत भगवान आत्मा पर दृष्टि जाती है, ये आठवें पर, तो ये तीन निश्चय नहीं भी व्यवहार नहीं हो जाते हैं। तो फिर हो जाएंगे व्यवहार नहीं के सात भेद हो जाएंगे। चार तो पहले थे और तीन ये बाद के,
तो एक ही निश्चय नहीं रहेगा, उसका नाम है परम शुद्ध निश्चय नहीं ही निश्चय नहीं है। समझ में आ रहा है? कहीं गतागम पढ़े છે? कुछ समझ में आ रहा है? आएगा, आएगा, आएगा। असली बात यह है कि व्यवहार के बिना, अपनी भूमिका में यथा योग्य व्यवहार के बिना, ये निश्चय समझ में नहीं आ सकता, प्रकट नहीं हो सकता। व्यवहार की उतनी ही ज़रूरत है। डॉक्टर के पास में जाकर के तुम कहो कि मेरे पड़ोसी को बुखार आया है, तो डॉक्टर कहेंगे तू काहे को आया? तो वहाँ पर ज्ञानी यही कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे बुखार आया है, ये शरीर मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, मेरे शरीर को आप जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए। तो सम्यक दृष्टि भी ऐसा ही बोलेंगे, मगर वो व्यवहार से ऐसा ही बोला जाता है और श्रद्धा में ये मानते हैं कि ये जो विकल्प आया है, ये विकल्प भी मेरा नहीं है। वो श्रद्धा में, ये नई ज्ञान में जानने के लिए है, श्रद्धा में मानने के लिए नहीं है। ज्ञान में जाने तो नहीं है और श्रद्धा में मान ले तो मिथ्यात्व है। ये कि झूठा मानने का नाम तो मिथ्यात्व है। जिस भूमिका में हम रहते हैं, उस भूमिका में ये नई का यथार्थ स्वरूप हमें जानना बहुत ज़रूरी है। 11वीं गाथा में ये जो नई का प्रकरण बताया है, ये नई नहीं समझे तो क्या हो जाएगा? नई को यथार्थ नहीं समझेंगे तो किस भूमिका में कैसा बर्ताव करना है, वर्तन करना है, वो सब पता ही नहीं चलेगा। जीव स्वच्छंदी हो जाएगा। व्यवहार नहीं होगा तो निश्चयाभासी हो जाएगा। इसलिए व्यवहार की ज़रूरत है। ये व्यवहार की ज़रूरत है और परम कृपालु देव ने ये निश्चय और व्यवहार का जो समन्वय हमारे सामने करके बताया है ना, ये परम कृपालु देव की अनहद करुणा है। जो कृपालु देव ने हमें ये निश्चय और व्यवहार का यथार्थ स्वरूप समझाया। आत्मसिद्धि की गाथा में बताया था ने, ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે, ત્યાં ત્યાં તે તે આચરે आत्मार्थी जन ए। तो वो व्यवहार की ये उपयोगिता है। तो पहला व्यवहार तो कितना अच्छा है कि गाड़ी, मोटर, बंगला ये सब आत्मा का है ये जानना। मगर छोड़ने योग्य क्यों है? कि भाई गाड़ी, मोटर, बंगला जो है, वो लेकर के मोक्ष में जाना है कि उसे छोड़ करके जाना है? तो छोड़ करके जाना है ना, उसे छोड़ना है ना। तो गाड़ी, मोटर, बंगला को छोड़ना है। इसलिए उस गाड़ी, मोटर, बंगला को अपना कहने वाला जो व्यवहार है, वो व्यवहार भी छोड़ने योग्य है। समझ में आ रहा है ना? ये शरीर है, वो शरीर लेकर के मोक्ष में जाना है कि शरीर यहाँ छूटेगा? तो शरीर छूट जाएगा ना। इसलिए शरीर यहाँ छूट जाता है। इसलिए शरीर हमेशा नहीं रहता साथ में। इसलिए शरीर को अपना कहने वाला अनूपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं छोड़ने योग्य है। और राग द्वेष विकारी भाव ये पर्याय ये सब छोड़ने योग्य है कि नहीं? इसलिए उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं जो ये कहता है राग द्वेष मेरा है तो उस नई को भी छोड़ने योग्य है जो उसे मेरा कहता है। और पूर्ण शुद्ध पर्याय हो तो भी उसकी ओर दृष्टि करनी है कि उससे भी दृष्टि हटानी है। गुणों के भेद हो तो भी दृष्टि करनी है कि हटानी है। तो उसकी उससे भी दृष्टि हटानी है। इसलिए अनौपचारिक सद्भुत व्यवहार नहीं भी छोड़ने योग्य है क्योंकि उनकी ओर दृष्टि करना छोड़ने योग्य है। तो एक अपेक्षा से ये व्यवहार जरूरी भी है और व्यवहार छोड़ने योग्य भी है। मगर किसके लिए वो बात खास समझना। यदि आप ऊपर की सीढ़ी पर अच्छी तरह से पैर रख लो, फिर नीचे की सीढ़ी से पैर हटा देना। समझ में आ रहा है? ऊपर की सीढ़ी पर पैर पहले जमा लो कि भाई नीचे की सीढ़ी तो छोड़ने जैसी है।
अरे छोड़ने जैसी है, मगर ऊपर ठीक तरह से पैर नहीं रखा होगा और नीचे की सीढ़ी को छोड़ देगा तो गिरेगा, दाँत टूट जाएँगे, लहू-लुहान हो जाएगा। इसलिए ये कहा कि जो निश्चय में बिल्कुल पक्का हो गया है, उसके लिए व्यवहार छोड़ने योग्य है। अभी तो बराबर व्यवहार में टिके रहना। और क्या कहा? व्यवहार छोड़ने योग्य है, हो? ये नहीं कहा व्यवहार तोड़ने योग्य है। वो सीढ़ी है, सीढ़ी से तुम ऊपर पैर रखो, तो नीचे से जो पैर रखा था, वहां छोड़ देना। सीढ़ी से पैर छोड़ देना, तोड़ मत देना सीढ़ी को। क्यों? क्योंकि तेरा काम हो गया ना। अभी तेरे बाद में और कितने व्यक्ति उस सीढ़ी पर आने वाले और चढ़ने वाले, उनके लिए काम की है। तो सीढ़ी छोड़ने योग्य है, तोड़ने योग्य नहीं है। इसलिए व्यवहार को छोड़ने योग्य कहा है, तोड़ने योग्य नहीं कहा। और एक दूसरी बात खास समझ लो कि व्यवहार तो छोड़ने योग्य है, मगर व्यवहार का फल है, वो फल छोड़ने योग्य नहीं है। समझ में आया? ये व्यवहार का फल छोड़ने योग्य नहीं है। बाजार से साबुन खरीद कर लेकर आए, अब कपड़े में काला दाग हो गया है, तो जो साबुन खरीद कर लाए हैं, साबुन को कपड़े के ऊपर लगाया है, तो झाग हो जाते हैं ना उसमें, फीण થઈ જાય। ये मैल છે હો। જેમ शरीर ऊपर ये कपड़े के ऊपर दाग लगा था वो मैल था। ऐसे ही साबुन भी एक मैल है। यदि ऐसे-ऐसे साबुन वाला कपड़ा सुखा दो तो पता चलता है कि नहीं? ये गंदा कपड़ा देखो। तो पहले से मैल लगा था, उसके ऊपर और मैल क्यों लगाया? आ फीण वाળો मैल કેમ लगाड्यो? कि वो पुराने मैल को निकालने के लिए। तो एक बार अच्छी तरह से कपड़े के ऊपर साबुन घिस दो, फिर क्या करना कि वो मैल को भी छोड़ना है और ये साबुन को भी छोड़ना है। तो व्यवहार क्या करता है? आत्मा की मलिनता को भी छोड़ता है और खुद भी निकल जाता है। उसका नाम व्यवहार है। व्यवहार छोड़ने योग्य है। इतना महंगा साबुन खरीद कर लेकर आए थे और उसे पानी में ही गटर में बहा दिया। तो फिर इतना खर्चा क्यों किया? जब गटर में ही उस साबुन को बहाना था और कपड़े के ऊपर नहीं रखना था तो। कि भाई साहब उसकी ज़रूरत थी, वो नहीं होता तो ये काला दाग जाता कैसे? इसलिए वो साबुन ज़रूरी है। साबुन ज़रूरी है और साबुन को छोड़ना भी ज़रूरी है। मगर साबुन का फल छोड़ने योग्य नहीं। व्यवहार छोड़ने योग्य है, व्यवहार का फल छोड़ने योग्य नहीं है। अब साबुन को छोड़ दिया, उसके बाद में कपड़ा गंदा मत कर देना। उसका फल जो मिल गया है, वो तो रखना। तो व्यवहार छोड़ने योग्य है, व्यवहार का फल छोड़ने योग्य नहीं है। आपके घर में टॉयलेट में कभी मानो ऐसा हो जाता है ना कि टॉयलेट खराब हो गया है, पानी नहीं जा रहा है, तो किसी भंगी को आपने बुलाया। ये भंगी शब्द कोई जाति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सुनना अभी आगे। किसी भंगी को बुलाया और उस भंगी ने वहां पर बाथरूम को, आपके टॉयलेट को साफ कर दिया। तो उसको जब आप बुलाते हैं, तब कितने भाव से बोला, "आ जाइए ना भाई साहब, आ जाइए भाई साहब, आ जाइए भाई साहब।" और एक बार वो जहाँ पर स्टक हुआ था, पानी अटका था, वो पानी निकल गया। अब बाथरूम, टॉयलेट आपका साफ हो गया। अब उस भंगी को क्या कहेंगे? इधर ही रुक जा रात, हाँ? या फिर कहेंगे भाई अब जाओ। तो जिसको इतना प्रेम से बुलाया था, जी, जी, जी करके बुलाया था और उसको कैसे घर से कैसे बाहर भेजते हैं, आप समझ रहे हैं ना? कैसे घर से बाहर भेजते हैं? क्योंकि उसका जो फल था वो फल मिल गया, अब उसे बाहर जाना ही होगा। ये भंगी कहते ही भंगी नहीं है, भंगी कहते ही सप्तभंगी नई है। ये 7 भंग वाला नई है ना, सप्तभंगी। ये नयों का स्वरूप ऐसा है भगवान। और प्रत्यक्ष सद्गुरु के योग में तुम्हें बार-बार ये सिद्धांत समझना है, जिससे तुम्हारी समझ में आए कि कहाँ ज्ञानी ने पूरी जिंदगी को पढ़ लिया है। वो सब जानते हैं, सब समझते हैं।
व्यवहार की जरूरत कितनी है, और जितना जितना निश्चय प्रकट हो जाए उतना ही व्यवहार छोड़ना। एक साथ में नहीं, वो कल कहा था ना, केला जितना जितना तुम खाते जाओ उतना ही छिलका छोड़ना, एक साथ में मत छोड़ना। मगर छोड़ना जरूरी है। नाव पर बैठना चाहिए कि नहीं, इस किनारे से उस किनारे जाना है तो नाव पर बैठना कि नहीं बैठना, कि बैठना। नाव में बैठना यह जरूरी है, मगर बैठे ही मत रहना, नाव को छोड़ भी देना। मगर कब छोड़ना यह पता होना चाहिए, सामने किनारा आए तब छोड़ना, नहीं तो कहीं मध्य समुद्र में कहीं गिर जाओ तुम, बीच में मत छोड़ना नाव को। तो नाव में बैठे रहोगे तो रहोगे मझधार में, और नाव में बैठोगे ही नहीं तो रहोगे इस धार पे। इस धार में रहना भी नहीं है और मझधार में भी रहना नहीं है, इसलिए बैठना भी है और नाव को छोड़ना भी है, मगर तोड़ना मत, क्योंकि और पैसेंजर है उस नाव में बैठने वाले। जब सामने का किनारा आए बस छोड़ देना। ये जो मकान बनते हैं ना सीलिंग, तो उसके ऊपर लकड़ी के सहारे से वो रखते हैं 15 दिन 10 दिन, ऊपर की छत जब तक कच्ची होती है तब। वो क्यों रखते हैं? यदि वो नहीं रखे तो वो छत गिरेगी नीचे, टिकेगी कैसे? मगर एक बार छत पक्की हो जाए उसके बाद में वो लकड़ी के सहारे को हटा देते हैं। अभी 5वें कलश में ये आएगा, जो दुर्बल को लाठी है हस्तावलंब त्यों, उपयोगी व्यवहार सभी को अपरम पद में, पर उपयोगी नहीं रंच भी उन लोगों को। ये उनके लिए रंच मात्र भी उपयोगी नहीं है जो रमते हैं ऐसा। भगवान ऐसा स्वरूप है, ऐसा ये स्वरूप है। ये खांसी हो गई है, शरीर को हुई है, आत्मा शरीर से अलग है, और जो होता है वो उदय के अनुसार होता है। मूर्ख, तेरे को अकेले को नहीं पता। गुरु को खांसी हुई तो दवाई का इंतजाम कर, उनके लिए ऐसा अच्छा सा खाना बनाने का इंतजाम कर। उनको क्या जरूरत है ये तो उनको एक बार तो पूछ ले। ऐसे निश्चयाभासी कसाई से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये व्यवहार की इतनी उपयोगिता है, इतनी उपयोगिता है। ये तुम समेत शिखर में मिले थे, अब कितना पेठा दिया तुमने, कितना थेपला दिया, कितनी कचौरी बना बना के दी। ये जरूरी, मैंने लेकर के आया ना, मैंने खाई नहीं, अब कितना थेपला खाएगा रोज, ये थेपला कचौरी ये खाते खाते गला कैसा हो जाए। तो दे दिया फिर किसी को, कल कोई भूखा था तो उसको थेपला दे दिया, कचौरी दे दी, पेठा भी दे दिया, खराब हो जाएगा, किसी के पेट में तो जाएगा। और उठा उठा के कहाँ घूमू, तो दे दिया। तुमने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, मगर ये व्यवहार बहुत जरूरी है, व्यवहार के बिना नहीं टिक पाओगे। जो भी गुरु से विमुख हुआ है वो व्यवहार का उसने लोप कर दिया और निश्चय को पाए बिना लोप किया, इस वजह से वो वंचित रहा। ये कितना स्पष्ट है। जो लोग कहते हैं कि गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जिन्होंने निश्चय पर जोर दिया, क्या व्यवहार छोड़ने जैसा है, छोड़ने जैसा। अरे ये समय सार इतना व्यवहार बताता है, मैं कोई दूसरे शास्त्र पर नहीं सत्संग कर रहा हूं, ये समय सार पर सत्संग कर रहा हूं, और कर रहा हूं, कह रहा हूं कि ये व्यवहार इतना जरूरी है। लाठी का सहारा है। जब दुर्बल व्यक्ति है, उसके शरीर में ताकत नहीं है, तो ये जरूरी है। और उस भाव से ही कृतज्ञता आती है। मैं तुम्हारी तस्वीर को देख करके कि तुमने मेरे लिए इतना भाव पाया, तुमने थेपला बना के दिया, धन्य है, धन्य है, मैं तुम्हारा उपकार कैसे मानूं। मेरे को अंदर से 2-3 दिन से ये भाव आ रहा है, और उस भाव से तुम्हारा कुछ भला नहीं होता। मेरा आत्मा इतना सॉफ्ट होना चाहिए। और यही वजह है,
मुझे गुस्सा कितना गुस्सा आता है, मैंने बीच में कुछ ज्ञान दीपकों को निकाल दिया था। निकलो यहां से, तुम्हारे जीवन में व्यवहार नहीं है। मगर फिर मैंने ही कह दिया। लोग हंस रहे थे कि माफी मांगो ना, अब मेरे को गुस्सा नहीं करना। उस समय गुस्सा आ गया था। मैं आपको कहता हूं कि छोटे बच्चे की तरह जो हो जाता है उसके लिए परमात्मा का द्वार खुल जाता है। बच्चे हो जाओ। उस समय मुझे गुस्सा आ गया था, बुरा लग गया था मुझे। अब मुझे बुरा नहीं लगा, अब मैं हाथ छोड़ देता हूँ। वो गठान नहीं बांधता, वो ज़हर नहीं अंदर में इकट्ठा करता है। वो ज़हर बहुत खतरनाक है। जैसा हुआ ऐसा, मुझे बुरा लग गया है। तुमने मेरा तुमने मुझे खाने का नहीं पूछा, मुझे बहुत बुरा लग गया था। मगर तुमने मुझे थेपला बना के दिया, मुझे अच्छा लगा। ये बात मैं जो तुमसे कह रहा हूँ, लगेगा दुनिया वालों के लिए इसका ठिकाना नहीं इस आदमी का। वास्तव में यही है, अज्ञानियों का ठिकाना पक्का है, ज्ञानियों का ठिकाना ही नहीं होता। अज्ञानी का ठिकाना पक्का है कि आज रात को वो महल में है, तो कल भी वो महल में ही रहेगा, उसका पक्का है। ज्ञानी का पक्का नहीं है, आज महल में है, थोड़ी देर बाद स्मशान में बैठा होगा, जंगल में बैठा होगा। वो बंधा हुआ नहीं है, वो किसी बंधन का मोहताज नहीं है। अब वो स्वतंत्र है, वो जैसा है ऐसा प्रामाणिक है। उसका उसके उसके अंदर ट्रांसपेरेंट इतना हो गया है कि अलग-अलग नहीं रहा। ये व्यवहार की महिमा, निश्चय की प्राप्ति तक पहुंचने के लिए ये व्यवहार किस तरह से उपयोगी है, ये बात समय सार की 11वीं गाथा में ये 8 प्रकार के नई का वर्णन करके बताई है। इसमें एक शब्द है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये देखो, इसमें जो शब्द है ना, व्यवहारो बुदत्थो, बुदत्थो देसी दो दो सुद्धनो, ये व्यवहार नहीं है। इसका जो अनुवाद किया, व्यवहार नहीं अभूतार्थ है और शुद्ध नहीं भूतार्थ है। ये जो वाक्य है, ये खास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आचार्य कुंद कुंद देव ने व्यवहार नहीं को तो अभूतार्थ कहा। अभूतार्थ, ये भूतार्थ, भूतार्थ शब्द जो बना ना वो भूत से बना है। भूत माने वो भूत नहीं, भूत पलित वाला। वो भूत शब्द भी बना है भू धातु से। संस्कृत भाषा में ये भू धातु, भू माने जैसा है ऐसा, उसको कहते हैं भू। और भूतार्थ माने जैसा है ऐसा वस्तु का स्वरूप, ये भूतार्थ। तो भूतार्थ नहीं से, और दूसरा है वहां पर ये व्यवहार नहीं जो है वह अभूतार्थ है। और शुद्ध नहीं कहा, निश्चय नहीं नहीं कहा है। अब समझ में आया? निश्चय नहीं नहीं लिखा, शुद्ध नहीं लिखा है। उसका कारण है क्योंकि निश्चय नहीं लिखते तो निश्चय नहीं में भगवान, वो जो 4 प्रकार के निश्चय है ना, सब साथ में घुस जाते। इसलिए वो चारों को नहीं लेना था और अकेला परम शुद्ध निश्चय नहीं को लेना था। इसलिए शुद्ध नहीं भूतार्थ कहा है, बाकी के सातों को अभूतार्थ कह दिया है। निश्चय नहीं नहीं लिखा है, शुद्ध नहीं भूतार्थ, शुद्ध नहीं भूतार्थ है। यदि नई का उल्लेख किया हो या न किया हो, ज्ञानी के वचन में नई दृष्टिकोण होता ही है। यथार्थ समझ के बिना चारित्र यथार्थ फल नहीं देता है। यथार्थ दृष्टिकोण से वस्तु को जाने बिना यथार्थ समझ नहीं आ सकती। अतः आत्मार्थी को चाहिए कि वह ज्ञानियों के वचनों को नई अपेक्षा से समझे। अज्ञानी कहता है
कि व्यवहार नहीं छोड़ने योग्य है, क्योंकि उससे आत्मानुभूति नहीं होती है और निश्चय नहीं उपयोगी और श्रेष्ठ है। ज्ञानी उन्हें कहते हैं कि व्यवहार नहीं सर्वथा हेय होता, तो ज्ञानी व्यवहार का पालन क्यों करते और उपदेश भी क्यों देते? अतः व्यवहार नहीं सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है। प्रत्येक नई की यथा योग्य अपेक्षा समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा हुआ कुछ भी अप्रयोजनभूत नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी विषय को नहीं समझता है, तो वह उसके अपने ज्ञान की कमजोरी के कारण नई अपेक्षा समझने में असमर्थ है। इस प्रकार प्रत्येक जीव अज्ञान से मुक्त हो सकता है, और इतना ही नहीं, प्रत्येक जीव को प्रत्येक नई को समझकर अपने जीवन में यथा योग्य ग्रहण करना चाहिए। ये है, ये यथा योग्य ग्रहण करना चाहिए। तो इस पूरे आठों प्रकार के ये जो नई है, उनमें ये परम शुद्ध निश्चय नहीं, यही निश्चय नहीं है, बाकी सब व्यवहार नहीं है। और ये नई से आत्मा को जाना जाता है। आत्मा परम शुद्ध निश्चय नहीं नहीं है। परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय जो भगवान आत्मा है, यह चैतन्य तत्व है। और यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही चैतन्य समय सार है। तो इस प्रकार से ये 8 नई की संक्षिप्त चर्चा भगवान मैंने आपके सामने की है। अपने जीवन में यथार्थ व्यवहार के बिना निश्चय प्रकट नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। एक हाथ से वस्तु को लेते हो, तो दूसरे हाथ से ये देना भी शुरू करो। कुछ ज्ञान दीपक जो डोनेशन नहीं दे रहे थे, उनको मैं सम्मेद शिखर लेकर नहीं गया। आप कहेंगे कि आपको खुद के पैसे थोड़ी निकालने थे। खुद के पैसे नहीं निकालने थे, मगर उसकी पात्रता नहीं थी। क्योंकि जब मैंने कह दिया कि 1 रुपया ही तुम दो, ज़्यादा मत दो, 1 रुपया दो, फिर भी जिसके अंदर में ये वचन की महिमा नहीं है और जो जड़ बुद्धि होकर बैठा है, इस वजह से जब तुम्हें गरज है, तब तुम्हें आना है, जब तुम्हें आज्ञा का पालन करना है, तब तुम्हें निश्चयाभासी होना है, तो ये ठीक नहीं है। अपनी-अपनी भूमिका के अनुसार तुम्हें व्यवहार निभाना ही पड़ेगा, वरना तुम सचमुच तत्व से वंचित रह जाओगे। और तुम्हारे 1 रुपये से कुछ दुनिया खरीदी नहीं जा सकती। बात यह है कि तुम आज्ञाकारी हो या नहीं। तुम्हें 6 महीने में 1 बार तुम्हारा चेहरा देख कर के मेरा हृदय क्या गदगद हो जाएगा? तुम्हें 6 महीने में 1 बार तुम्हारा चेहरा देखूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मगर बात यह है कि तुम आज्ञा में रहे या नहीं रहे। और जिनकी परिस्थिति ऐसी है, उनकी बात समझते हैं कि भाई उनकी शरीर की स्थिति नहीं है, तो मैंने उनको भी धर्म शिष्य में रखा कि मैं आपके घर पर आऊँगा, चिंता मत करो। क्योंकि आपकी परिस्थिति ऐसी है। याद रखना, ये व्यवहार निश्चय के बिना, दोनों के बैलेंस के बिना धर्म नहीं होगा। दुकानदार जब अपने बेटे को माल तोलना सिखाता है, उससे पहले वो तराजू तोलना सिखाता है। वो तराजू तोलना सिखाता है। एक ओर से तराजू ऐसा, ऐसा।
वो तराजू को देखने को नहीं कहता, बेटे को कहता है ऊपर की डंडी को देख तू, तो जो बीच में डंडी है उसको देख। तो माल तोलना बाद में, नई को बाद में घटित करना, पहले नई क्या है ये तो समझ लो। इसके लिए आज हमने ये नई का संक्षिप्त स्वरूप समझा है और आशा करता हूं आपकी समझ में थोड़ा आया होगा। विस्तार से तो क्या कहूं, 2.5 साल तक इस नई के प्रकरण को मुंबई में समझाया था। 2.5 साल तक कि ये व्यवहार की उपयोगिता क्या है, सरलता और सहजता की जीवन में जरूरत कितनी है, जैसा है ऐसा सहज और भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार, दोनों 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 के बिना नहीं होगा। कभी कभी न चाहते हुए भी व्यवहार में ऐसा निभाना ही पड़ता है। ये बोलने का शौक नहीं होता मेहमान को कि आइए आइए, ये आपका ही घर है। वो व्यवहार ऐसा ही होता है, आइए पधारिए, ये आपका ही घर है। ये झूठा है ना, बिल्कुल झूठा है। अब वो कहेंगे कि चलो इसको सिग्नेचर करके मेरे नाम पे कर दो, तो वो मानने के लिए नहीं है, व्यवहार इसी प्रकार का होगा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। पूजा नहीं करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ये व्यवहार है। प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, अनंत अनंत प्रणाम, अनंत अनंत वंदन। चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार, चैतन्य समय सार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण